पूर्व मंत्री और मेरे अग्रज श्रीमान प्रभुलाल जी सेठी साहब, श्रीमान कालूलाल जी जागीर साहब और हमारी स्नेही बहनें गिरी जैन और साइमा बानू, बीलिया साहब और उपस्थित सभी महानुभाव, नागरिक बंधु, माताएं बहनों, बंधु भगिनी, मैं सबसे पहले बधाई देता हूं बहन निधि जैन को कि उन्होंने राजस्थान 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं और अंग्रेजी और संस्कृत में 99% अंक प्राप्त किए हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। इनके प्रश्न पत्र बनाने वालों को भी बुलाकर कहूं कि तुम ये जो प्रश्न पत्र बनाए हैं उनको आप हल कर दो, हम तुमको जांच करके नंबर देने वाले हैं, तो शायद वह भी इतने नंबर नहीं ला पाएंगे। 2-3 बातें मैंने कही थी, सामान्य बातें हैं। अध्यापक अगर उनकी पालना करें उनको धन्यवाद देता हूं। कक्षाओं में मोबाइल न ले जाए, मोबाइल प्रिंसिपल की रेक में रखें, प्रिंसिपल का मोबाइल खुला रहेगा, कोई इमरजेंसी मैसेज आते हैं तो प्रिंसिपल साहब सूचना दे देंगे, प्रिंसिपल साहब के मोबाइल से बात कर सकते हैं, परंतु कक्षाओं में न ले जाएं, तो उससे बच्चों को भी लाभ होगा, अध्यापकों का भी ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, तो हम अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। मित्रों, कुछ बातें मैं शिक्षकों के बीच में ही करूंगा, क्योंकि आप सब लोग यहाँ हैं, तो कुछ बातें बाद में मैं शिक्षकों के बीच में ही करूंगा। पर हमारा सबका संकल्प ये होना चाहिए, चाहे हम शिक्षक हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग के कोई मंत्री हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे कृत्यों से छात्रों को लाभ होना चाहिए, यानी हमारे लिए छात्रों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। इस प्रकार से हम कृत्य करेंगे तो अच्छा होगा। मित्रों, शिक्षा विभाग में निरंतर शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता हूं कि किसी ने शिक्षा में काम नहीं किया होगा, मेरे पूर्व मंत्रियों ने बहुत काम किया होगा, माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय घनश्याम जी और माननीय देवनानी जी, इन्होंने बहुत काम किया है, उसके कारण से लगातार शिक्षा का स्तर बढ़ता गया है। मैं सभी मेरे पूर्व शिक्षा मंत्रियों को नमन करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखाया, उसके कारण से ये हो रहा है। लेकिन एक कारण यह भी, मैंने परीक्षा के 3 महीने पहले लगभग ये बात भी कही थी सब अध्यापकों को कि 17 अंक होते हैं, उसमें जो आप नंबर देते हैं, माना कि आपने 20 में से 20 नंबर दिया, यानी 100% नंबर हो गए, तो सैद्धांतिक परीक्षा यानी लिखित परीक्षा में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। ये हमने कहा था, उसके कारण अध्यापकों ने हमारी बात को स्वीकार किया, अच्छे अध्यापक हैं, इसलिए उन्होंने सबने मेहनत की और आज ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने है। वो 2-3 महीने की बात है, पूरा साल आपको मिलने वाला है। पूज्य गुरुजनों, आप फिर मेहनत करेंगे तो इससे अच्छा परीक्षा परिणाम अब की बार और दे सकते हैं। इससे लगता है कि राजस्थान में विद्यार्थी प्रतिभावान हैं, उनको अवसर देने की, अच्छा पढ़ाने की जरूरत है, सभी देकर पढ़ाने की जरूरत है, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मित्रों, बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज गर्मी है, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं।
तेज गरीबी के कारण से कई लोग समय से पहले काल कल्पित हो गए हैं, यानी स्वर्गवासी हो गए। लगातार धरा का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी